सांदीपनी आश्रम में दोनों भाइयों का प्रवेश एक नए अध्याय की शुरुआत थी। गहन शांति में लिपटा हुआ यह आश्रम ज्ञानी गुरुओं और साधकों का स्थान था। यहाँ कृष्ण और बलराम को अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए जाने थे। आश्रम के चारों ओर घने वृक्ष और उन्मुक्त आकाश ज्ञान के मार्ग पर उनके पहले कदम का प्रतीक बन गए। दीक्षा लेने के बाद कृष्ण और बलराम ने शास्त्र और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। धनुर्विद्या में उनकी निपुणता आश्रम के अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। प्रतिदिन की प्रैक्टिस ने उन्हें अद्वितीय कौशल से संपन्न किया, जिससे वे न केवल शारीरिक रूप से सक्षम बने बल्कि एक धारा प्रवाह योद्धा के रूप में भी उभरे। उनके भीतर का साहस और आत्मविश्वास शिक्षकों की दुआओं का परिणाम था। आश्रम में सुदामा ब्राह्मण से भेंट उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह दोस्ती, जो एक साधारण समानता से शुरू हुई थी, जल्द ही गहरे बंधन में बदल गई। कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने न केवल उनकी शैक्षिक यात्रा को समृद्ध किया बल्कि उनके भविष्य के संघर्षों में भी साथ निभाया। आश्रम में बिताए गए वर्षों में कृष्ण ने कई साहसी कार्य किए। परिश्रम और साहस के साथ उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जो उन्हें मथुरा लौटने के लिए तैयार कर रहे थे। आश्रम का अनुभव उन्हें न केवल एक सशक्त योद्धा बल्कि एक सक्षम नेता भी बनाने में सहायक साबित हुआ। जब कृष्ण और बलराम मथुरा लौटे तो उनका स्वागत उत्साह और गर्व के साथ हुआ। उनकी शिक्षा और अनुभव ने मथुरा के शासन और सेना को स्थिरता प्रदान की। उग्रसेन, जिनका मथुरा पर अधिकार था, उन्हें अद्भुत रक्षक और सलाहकार मानते थे। कंस के मारे जाने के बाद मगध के सम्राट जरासंध का क्रोध फूट पड़ा। यह चुनौती मथुरा के दोनों भाइयों के लिए नई परीक्षा थी। आश्रम का ज्ञान और उनके अटूट भाईचारे ने उन्हें एकजुट रहने और कमजोरियों को दूर करने की शक्ति दी। जीवन की अगली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया गया।